जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए नज़र डाल लेते हैं कुछ प्रमुख अपडेट्स के बारे में जो कि आपको जाननी ज़रूरी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो पहली अपडेट भारतीय वायुसेना से निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल भारतीय वायुसेना के प्रमुख श्री RKS भदौरिया सर ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स की सवारी की और उनमें एक शॉर्टी भी भरी। मकसद साफ था कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर के और वायुसेना की तैयारियों को लेकर के जो समीक्षा थी वो करना चाहते थे, लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बाद में आज उन्होंने भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से एक शॉर्टी भरी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के जो तनाव इस समय चीन और भारत के चल रहे हैं, वैसे में वायुसेना प्रमुख अपनी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करने में लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत ने अमेरिका के साथ 22 हेलीकॉप्टर्स की डील की थी अपाचे AS-64 की, वो पूरी हो चुकी है और भारत में वो हेलीकॉप्टर्स आ भी चुके हैं। अब ऐसे में गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो दौरा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि इस समय वायुसेना प्रमुख ने इसको लेकर के कुछ व्यापक अपने बयान दिए थे, जिसके तहत ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना निकट भविष्य में अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और कोई भी विषम परिस्थिति जो भारत के अगेंस्ट हो सकती है उससे निपटने के लिए वायुसेना तैयार रहेगी। LCH की अगर बात की जाए तो इस समय HAL को 15 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर का इंतजार है, जिसमें से 10 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे और 10 इंडियन आर्मी के लिए, और फ्यूचर में भारतीय थल सेना इनके लिए तकरीबन 160 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर प्लेस कर सकती है। आपको याद होगा वो घटना जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसको लेकर के भारतीय थल सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ाई थी, और ऐसा माना गया था डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कि अटैक हेलीकॉप्टर्स के होने के कारण जो हमारे कॉन्वॉय हैं कश्मीर में, जिन पे कभी कभी आतंकवादी एम्बुश कर देते हैं, वो संभावनाएं कम की जा सकेंगी और ऐसे में जो यात्रा है हमारे सैनिकों की वो सुरक्षित हो सकेगी। और इसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए सबको भारतीय वायुसेना एक बड़ा कदम उठा सकती है और भारतीय थल सेना की एक नई जो कॉम्बैट एविएशन विंग है उसकी स्थापना भी हो सकती है, और बहुत मुमकिन है या ये काम अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ में होगा या हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इनको करेंगे। अब हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि इसमें क्या निर्णय भारत सरकार निकाल के आती है। अगले विषय में हम गंभीर विषय है और बात कर लेते हैं उसके बारे में, मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के। आपको पता होगा कि इस समय चीन भी अपना एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास कर रहा है और भारत मालाबार कर ही रहा है, और आज इसका अंतिम दिन है। और इसी को लेकर के भारतीय नौसेना ने कुछ बहुत दिलचस्प तस्वीरें पेश की हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारतीय नौसेना के MiG-29K के साथ अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट आपको उड़ान भरते दिख रहा है। यही नहीं, भारतीय नौसेना के MiG-29K और F-18 सुपर हॉर्नेट के अलावा उनके जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब यह है कि US का सबसे बड़ा सुपर कैरियर USS जो निमिट्ज है वो इस चीज़ में शामिल हुआ, इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है, और इसके अलावा भारत का जो INS विक्रमादित्य वो भी इसका हिस्सा है। वहीं F-18 को लेकर के बोइंग की तरफ से जो ट्वीट की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आप अगर बोइंग के ट्वीट को एक सीक्वेंस में रखें पिछले 6 महीने की ट्वीट्स को, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बोइंग ने हर ट्वीट में एक चीज़ कॉमन रखी है, और वो है कि उसने कभी भी भारत के नौसेना के हिसाब से ये चीज़ नहीं कहा कि बोइंग ने कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे नौसेना को नुकसान पहुंच सकता हो या नौसेना के हिसाब से काम ना किया गया हो। ट्वीट में एक खास बात थी कि हर बार बोइंग ने एक विशेष टर्म का जिक्र किया और वो था मेक इन इंडिया। कहने का मतलब साफ है कि जैसा MiG-35 को लेकर के रशिया ने ऑफर भारत को किया है कि अगर भारत MiG-35 को सिलेक्ट करता है तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भारत में इस्टेब्लिश किया जाएगा, वैसे बोइंग ने भी ये चीज़ कही है। लेकिन अभी जब भारत के MiG-29K फाइटर्स के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट उड़ान भर रहे हैं, अलग अलग मिशंस की जो प्रैक्टिस है वो चल रही है, जो आपसी समन्वय है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो अभी तक बोइंग के कोई भी ट्वीट ऐसे नहीं आए हैं जो हमें कुछ खास जानकारी इसके बारे में दे सकें। वही रक्षा जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस पर काफ़ी बड़े बड़े लेख भी लिख दिए हैं। कुछ का ये मानना है कि भारत के जो पायलट्स हैं उन्होंने बारीकी से F-18 की जांच की है, लेकिन इसकी नौसेना ने कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दी है। इसलिए हम इस पे आप पे छोड़ते हैं कि आप इस बात पे कितना भरोसा कर सकते हैं। दरअसल ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय नौसेना के पायलट इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नौसेना ने इस चीज़ को लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि उनके पायलट्स ने F-18 सुपर हॉर्नेट की जाँच की है। इसलिए हम इस बात को आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि F-18 सुपर हॉर्नेट पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा जो दावेदार बन के सामने आया है, और कहीं ना कहीं राफेल M को इसने पीछे छोड़ दिया है इस मामले में, क्योंकि बोइंग ने प्रचार में कोई कमी नहीं की है। तो ऐसे में ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप रणनीतिक रूप से ले लीजिए या सामरिक रूप से, हर तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं अगले विषय की अगर हम बात करें तो वो भारत के जो एक्सपोर्ट करने की चाहत है, एक्सपोर्ट करने की जो अभिलाषा है उसको लेकर के है, और इसी को लेकर के भारत बांग्लादेश के समक्ष जा चुका है और इस बार भारत बांग्लादेश के सामने कुछ बड़े और विशेष ऑफर्स को लेकर के गया है। आइए जान लेते हैं वो ऑफर्स क्या हैं।
आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में जो चीन का प्रभुत्व है वो कभी ना कहीं बढ़ रहा है और हर वो देश जो चीन के संपर्क में है वो एक बार अगर चीन से कोई सामान ले लेता है तो या तो आप उसकी व्यवस्था कह लीजिए या फिर उसकी लत कह लीजिए कि वो चीन से ही सामान लेना शुरू कर देता है। और इसी लत को तोड़ने के लिए भारत अब बांग्लादेश के खेमे में पहुंच चुका है और भारत ने बांग्लादेश को $500 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है वो इसको एक्सटेंड कर दी है। यानी अब बांग्लादेश $500 मिलियन तक की जो खरीद है भारत से आराम से कर सकता है, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश के सामने अपना खुद का LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर नेवल शिप बोट्स और इसके अलावा जो टॉर्पीडोज़ हैं, सबमरीन्स हैं, इनको ऑफ़र किया है। यानी डॉर्नियर जो विमान है उसको भी ऑफ़र किया गया है। इसके अलावा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है और जो लॉन्ग रेंज के सर्विलांस रेडार्स हैं भारत के, वो भी बांग्लादेश के समक्ष रखे गए हैं और बहुत जल्द ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश इस विषय में कोई बड़ा विचार कर सकता है। और इस चीज़ को लेकर के अभी आपको बता दें कि ट्वीट इस समय एक के बाद एक आ रही हैं जिसमें ये बात कही गई है कि बांग्लादेश जो तेजस को लेकर के विचार है वो करने में इंटरेस्टेड भी है और जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है इसमें भी कुछ हमें बड़े निर्णय देखने को मिल सकते हैं। वहीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत की भी शान है वो भी बांग्लादेश के सामने रखा गया है और ये पहली मर्तबा नहीं था जब भारत ने बांग्लादेश के सामने ऐसी चीज़ें रखी हों। इसके पहले भी भारत बांग्लादेश के साथ कॉन्टैक्ट में है और बहुत मुमकिन है कि बांग्लादेश के साथ जल्द ही भारत की कोई बड़ी डिफेंस डील हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी पिछले कुछ सालों में कि अब भारत अभी तक इंपोर्ट के को महत्व देने वाला भारत अब एक्सपोर्ट पे ध्यान देने लगा है। और ऐसा ही नहीं है, भारत की जो कई प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो हमारी पब्लिक जो सेक्टर हैं वो भी इसमें अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और इसको लेकर के डिफेंस एनालिस्ट और पूर्व जो सैनिक हैं उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि बस ज़रूरत है तो इनका उत्साह बढ़ाने की, और एक बार जब इनका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो भविष्य में भारत इतने हथियार सप्लाई करेगा कि वो खुद इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कगार में आ जाएगा। और जिस तरह हम लोग अग्रसर हैं इस रास्ते में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जिनमें भारत अपनी एक नई नींव रखेगा और वो नींव निश्चित तौर पर चीन को इस खित्ते से बाहर करने के काम में आएगी। क्योंकि जिस तरह भारत म्यांमार की मदद करने के लिए आगे आया है, फिलीपींस की मदद करने के लिए आगे आया है, ताइवान की मदद करने के लिए आगे आया है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बड़ा कुछ कर रहा है। और आपको पता ही होगा फिर चाहे वो सबमरीन्स हो, बैटलशिप्स हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो, हर चीज़ में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। बस एक ही कमज़ोर कड़ी है जो भारत को अभी अपनी सही करनी है और वो है जेट इंजन का निर्माण। और अगर फ्रांस के सैफ्रॉन ये मान जाती है और जॉइंट वेंचर हमारा सफल हो जाता है तो निकट भविष्य में ये जो दिक्कत है ये भी हमें दूर होती दिखाई पड़ जाएगी। इसके अलावा रॉल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक से भी भारत की बात चल रही है, तो निकट भविष्य में हमें कुछ अच्छे निर्णय डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। और आप सैफ्रॉन और DRDO के जॉइंट वेंचर को लेकर के कितने उत्साहित हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।